पर सभी की निगाहें संसद पर आज टिकी हुई हैं। अब आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन कितना जरूरी है। देखिए, देश को लगातार इलेक्शन मोड से आजाद करवाना, ये कहा जा रहा है। एक बार में चुनाव कराने से पैसे की भी बचत होगी, सरकारी नीतियां बेहतर तरीके से लागू हो सकेंगी, सरकारी मशीनरी विकास के कामों पर फोकस कर सकेंगी। वहीं जनता के लिए फायदेमंद है, देश के लिए भी ये फायदेमंद है। वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये तर्क है जो दिए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से। और इसी को लेकर आपको बता दें कि शर्तें अब आपको बताते हैं कि क्या है संवैधानिक शर्त वन नेशन वन इलेक्शन की। पहली शर्त, संविधान में कम से कम 5 संशोधन करने होंगे। वहीं दूसरी शर्त है कम से कम 50% राज्यों को भी संवैधानिक संशोधनों पर रजामंदी देनी होगी। ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त की अगर बात करें तो संवैधानिक संशोधनों के बाद संसद में बहुमत से बिल को पास करवाना होगा, ये तीसरी शर्त है। तो देखिए किस तरीके से ये शर्तें हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, और आज केंद्र सरकार संसद में इसको पेश करने वाली है। व्हिप भी जारी किया गया है। और अब खबर संभल से। संभल में प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि जितने भी अवैध निर्माण है या फिर अतिक्रमणकारी, उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो भी अवैध है और जो भी अतिक्रमणकारी है उस पर एक्शन होगा और सब टूटेगा। आप इस पर इस रिपोर्ट को देखिए। सावधान, जो अवैध है सब टूटेगा। मेहरबान कदरदान साहिबान, अगर आप संभल में रहते हैं तो टीवी के रिमोट को कुछ देर साइड में रख दीजिए, क्योंकि ये खबर सिर्फ आपके लिए ही है। सिर्फ संभल ही नहीं, प्रदेश में रहने वाले हर उस शख्स के लिए जो सरकारी जमीन, सरकार की संपत्ति, राज्य कोष पर अपना जबरन आधिपत्य जमाए बैठे हैं। क्योंकि संभल में जो भी अवैध होगा, जितना भी अवैध होगा, वो सब टूटेगा। बुलडोजर तैयार है, प्रशासन की टीम तैयार है, माहौल टाइट है, क्योंकि ये प्रशासन की अतिक्रमणकारियों से फाइट है। संभल में मिले सदियों पुराने शिवलिंग और मंदिर, जिसे कट्टरपंथियों की शह पर लगभग 46 सालों तक बंद रखा गया। भक्तों को अपने हनक के बल पर उनके आराध्य से दूर रखा गया। अब जब मंदिर का सच सामने आया तो कट्टरपंथियों ने दांतों तले उंगली दबा ली और मंदिर को उसका पुराना वैभव अब लौटाया जा रहा है। मंदिर के आसपास मिलने वाला एक एक सबूत ये चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि आखिर संभल में सत्ता शासन की हनक के बल पर वहां रह रहे हिंदुओं को अब तक दबाया गया। मंदिर मिला, शिव मिले, मां लक्ष्मी मिली, बजरंग बली मिले। अब बारी है उस परिक्रमा मार्ग की जिसे सदियों से बाधित वहां अतिक्रमणकारियों ने अपना अवैध कब्जा जमा रखा है। ये मंदिर की जगह है, यहाँ हम परिक्रमा लगाते थे। एक कोठरी थी पूरी वाली, वो सब इन्होंने घेर ली और ऊपर हमारी सब दबा ली। और इसकी 1-1 गज की दीवारें थी, काफी लंबी चौड़ी, और ये सब मैदान था। मतलब यहाँ से परिक्रमा करने की भी जगह हुआ करती थी? हाँ, परिक्रमा की जगह थी और ये मैदान था हमारा सब। अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन भी अब चौकन्ना है। आपको बता दें कि प्रशासन की नजर अब मंदिर के आसपास फैले अतिक्रमण पर पहुंच गई है। मंदिर के आसपास बने मकानों की नापतौल शुरू हो चुकी है। आसपास के मकानों के कागजात खंगाले जा रहे हैं। प्रशासन का साफ कहना है कि अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से साफ कराया जाएगा। अगर मंदिर के आसपास किसी ने अवैध रूप से निर्माण कराया है तो उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस नॉनस्टॉप एक्शन के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना अवैध निर्माण खुद तोड़ने की बात करने लगे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं संभल के ही रहने वाले मतीन अहमद। आपकी जो प्रशासन से बात हुई, क्या कुछ बातचीत आप लोगों की हुई? ना ऐसी कोई बात नहीं है। वो उन्होंने रजिस्ट्री देखी और नाप तोल करी। उन्होंने सब बोले कोई बात ना है, तुम्हारा सही है और ये बालकनी निकली हुई है, इसे अपने हिसाब से गिरा लो आप। हमने कह दिया बोला हम इसे गिरवा देंगे।
तो सुबह से फिर आप से हम उसमें काम शुरू कराएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। संभल का वो सच जो अब तक छिपा था, दबा था, वो सच आज उजागर हो रहा है। संभल में अस्थिरता के बीच शांति स्थापना और उस स्याह सच को आप तक पहुंचाना, जिसकी धुंध में अब तक इस देश के सनातनियों को रखा गया, वो अब परत दर परत खुद सामने आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जो अवैध है सब टूटेगा, और इसीलिए संभल में सर्वे हिंसा के बीच बुलडोजर एक्शन लगातार जारी। बुलडोजर एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। सांसद जिया रहमान बख्श के इलाके में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और सांसद के साथ विधायक के इलाके में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। विधायक इकबाल के क्षेत्र में अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चलाया और प्रशासन और पुलिस की टीम लगातार इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि बहुत सारे अवैध निर्माण किए गए थे जिनको धीरे धीरे ध्वस्त किया गया। और संभल में सदियों पुराने शिव मंदिर के सामने आने के बाद वाद विवाद का मुद्दा ही बदल गया है। आपको बता दें कि वाद विवाद और अपवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल पुराण के साथ विधानसभा में 5 प्रहार करके विपक्ष को आईना दिखाया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल में बीते दिनों हुआ बवाल और आगजनी, और इस आगजनी के बाद जिले में शांति स्थापित करती उत्तर प्रदेश पुलिस। लेकिन संभल में सदियों पुराने मिले जीर्ण शीर्ण महादेव के मंदिर ने आरोप प्रत्यारोप का रुख ही पलट कर रख दिया। संभल में शिव मंदिर और उसके पास मौजूद कुएं से मिली आराध्यों की मूर्तियों के बाद एक नई बहस छिड़ गई, जिसमें खुद प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर बेरोक टोक अपनी बातों को स्पष्ट शब्दों में रखा तो गूंज संभल तक पहुंची। योगी के संभल पुराण और 5 मुख्य प्रहार जो उन्होंने सदन में किए, उसकी अगर बात करें तो सीएम ने सबसे पहले सदन में गरजते हुए पहला प्रहार किया और कहा कि आखिर तथ्यों को छिपाकर कब तक विपक्ष सिर्फ जनता को गुमराह करता रहेगा। हम तथ्यों को छुपा करके कब तक जनता को गुमराह करेंगे। हर व्यक्ति जानता है कि माननीय न्यायालय के आदेश पे सर्वे का कार्य हो रहा था, और सर्वे हो रहा था। आप पश्चिम में जाएंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया। सीएम ने सदन में दूसरा प्रहार करते हुए कहा कि राम के बिना हमारा कोई काम ही नहीं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब ये नियत आप समझ सकते हैं। सीएम ने विपक्ष पर तीसरा प्रहार करते हुए कहा कि सपा के लोग सिर्फ सच पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। आपने कुंदरकी की जीत को वोट की लूट बताया। आप एक सदस्य का अपमान कर रहे हैं। आपके सदस्य की तो जमानत जब्त हो गई वहां पे। इस समय तो आज डिजिटल मीडिया का है। वहां का पठान, वहां का शेख सब कह रहे साहब हमारे पूर्वज तो हिंदू थे और आप भी, आपके पूर्वज भी हिंदू थे। क्या ये सच नहीं है? और क्या ये सच नहीं है कि देशी और विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है जो वर्षों की लड़ाई को लेकर के वहां चल रहा है? आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए अपने चौथे प्रहार में यह तक कह डाला कि आप सच को छिपा नहीं सकते, सच बहुत जल्द सामने आएगा। कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है, और सत्य जरूर सामने आएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने 5वें और